और बताओ बच्चों, आज हम वेक्टर कंटिन्यू करेंगे और एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन नाम का वैसे वेक्टर में कोई चीज नहीं होता है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, देखो बच्चों, इसमें पहला मेथड आपका होता है हेड एंड टेल मेथड। हेड एंड टेल मेथड, ओके। देखो बच्चों, मैं एज्यूम करता हूं कि एक वेक्टर ए ऐसे है और बी वेक्टर आपका ऐसे है। ठीक है, अब हमें ए प्लस बी, इसी को हम रिजल्टेंट बोल देते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा मेरा, ए प्लस बी को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए है मीन्स ए, और एक वेक्टर में बी को जोड़ना है मीन्स ए के हेड पे बी के टेल को कॉन्साइड कराना है। ठीक है, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कॉन्साइड कराएंगे और पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देंगे, वही मेरा रिजल्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये थीटा हम निकाल सकते हैं, tan थीटा जो भी है, tan थीटा मीन्स बी बाई ए करके। ओके, अब जैसे रहता कि हमें a प्लस 2b बताइए। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है बच्चों, ए वेक्टर हम ऐसे कर लिए। अब इसके हेड पे बी को हम, ये देखिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोगुना कर देंगे मीन्स इसे थोड़ा सा इसका दोगुना कर दिए देंगे, तो लंबा कर दिया जाए, इसको थोड़ा यहां तक कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका 2b। तो ये जो होगा ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग वेक्टर। ठीक है, अब इसमें पहला है कि 2i कैप प्लस 2j कैप, और दूसरा है बच्चों -3i कैप माइनस 3j कैप। तो पहला देखो 2i कैप मीन्स i में कितना गया, 2 गया, i हम समझाए हुए हैं पिछले वीडियो में, और j में कितना गया, 2 गया। और क्या किए, पहले वाले के हेड को दूसरे के टेल से मिला दिए, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है। तो अब ये यहां से यहां जो मिलाएंगे यही रिजल्टेंट होगा, और ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। कौन फॉर्मूला से, पाइथागोरस अंकल एक थे, उनका फॉर्मूला था, ये आप सब बच्चे जानते हो। तो 4 + 4 ये हो जाएगा 8, और इसको अंग्रेजी भाषा में 2√2 बोलते हैं। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है, इसको क्या करेंगे बच्चों, सोचो सोचो, थोड़ा ट्राई करके देखो आप। ठीक है, हम करते हैं। देखो माइनस, ये देख लेते हैं, देखिए इधर +i है, इधर आपका -i है, तो -3i मतलब क्या होगा, ये -i में 3 है मैग्नीट्यूड, और -3j मतलब ऊपर होगा या नीचे, बोलो, नीचे होगा, क्योंकि -j तो नीचे है। अब क्या हम यहां से लेंगे लाइन या यहां से लेंगे, हम इसके हेड से इसका टेल लेंगे मीन्स ये यहां लेंगे, और ये भी 3 है। फिर रिजल्टेंट कौन हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट फिर हम निकाल सकते हैं 3a² + 3a², तो 9 + 9, तो ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 3√2।
आ गया समझ में? गुड। अब इसमें देखो, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं कि ये वेक्टर ए है और ऐसे वेक्टर बी है। ये डबल नहीं है यार, एक ही है, ठीक है। अब मुझे ए प्लस बी तो हम कर दिए थे कि ए पे बी का ये रख लिए, तो ये ए प्लस बी हो गया, वेक्टर ए प्लस बी। अब मुझे वेक्टर ए माइनस बी निकालना है। इसे क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो हम बच्चों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए में ऐड करो आप माइनस बी को। और देखो बी अगर ऐसे है तो माइनस बी कैसे होगा? इसका डायरेक्शन उलट देंगे, ये माइनस बी हो जाएगा। कॉमन सेंस से एक चीज होती है ना। तो अब ए लिए, ए ऐसे था और माइनस बी वो ऐड करना है, माइनस बी हम इधर ले लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया माइनस बी, और इसके क्या किए? हेड से इसका हम टेल मिला दिए, तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया? ए प्लस माइनस बी, तो ए माइनस बी। इसीलिए हम बच्चों शुरू में बोले थे कि सब्सट्रैक्शन नाम का कोई चीज नहीं होता है वेक्टर में, हम ऐड ही करते हैं, बट उसका डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन हम उल्टा कर देते हैं। अब दूसरा मेथड है बच्चों पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है, ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके डेरिवेशन जो है 11th क्लास में बहुत पूछा जाता है, और जो नीट और आईआईटी के बच्चे हैं वो डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज कर सकते हैं। बहुत बच्चे इसका फार्मूला सुने होंगे। दो वेक्टर अगर किसी एंगल पे होता है तो उसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट होता है। यही हमको जानना है कि ये कैसे हुआ है। तो पैरेललोग्राम मेथड बच्चों ऐसे है। पैरेललोग्राम तो सब जानते होंगे। मान लीजिए कोई दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, थीटा एंगल पे है। देखो पहले दो परपेंडिकुलर हुआ करता था तो हमको निकालने में आसानी होता था, डायरेक्ट मिला देते थे, ठीक है। बट अगर कष्ट यहां से शुरू हो जाएगा कि जब अगर दो वेक्टर आपका किसी एंगल पे हो, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है बच्चों कि इफ two vector are adjacent sides of a parallelogram then its resultant is its diagonal, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा? देखिए इसको क्या करते हैं, और हम फर्स्ट वेक्टर के लेक्चर में मैंने बताया था कि ये वेक्टर कैन बी स्लाइडेड बट कांट बी रोटेटेड। इस वेक्टर को हम पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई तकलीफ मेरे ख्याल से आपको नहीं हुआ होगा। ये भी बी है और इसको मिला देते हैं, और इस दो वेक्टर के जो कॉमन पॉइंट है वहां से जो डायगोनल जाएगा यही आपका रिजल्टेंट हुआ, ठीक है बच्चों। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस वेक्टर को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर अगर बी है और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये बी है तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? हम रिजोल्यूशन में बताए थे कि जिसके साथ थीटा लगा होगा वो क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा, और ये वाला जो होगा मतलब ये वाला वो हो जाएगा बी साइन थीटा। कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में आपको सही से देखने पे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस का स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर और प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। या हम डायरेक्ट आर ही और इसका अंडर रूट कर देंगे। सिंपल पाइथागोरस में लगाया हूं, दिस प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ये देखो बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। कोई तकलीफ? अब यहां पे देखो b स्क्वायर कॉस थीटा और b स्क्वायर साइन थीटा, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये अंडर रूट। ये बच्चों 1 होता है, ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े हो, 10th पास हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है, ये अब यहां पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि ये r जो वेक्टर है ये आपका a प्लस बी ऐसे है। ठीक है, और ये जो है ये मॉडुलस है, हमेशा ये जो हम मॉडुलस निकाले ये मैग्नीट्यूड होता है। हम कभी भी a और b का इस फॉर्मूले में ओनली मैग्नीट्यूड रखा जाता है। ठीक है, तो इतना ही छोटा सा इसका डेरिवेशन है। अब हम डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कि 2 वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट आर inclined at an angle। ठीक है, एंगल कितना ले लें? 60 डिग्री। फाइंड इट्स रिजल्टेंट। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 और इंटू cos 60। ये 64 प्लस 64 प्लस 64 इंटू 2 और cos 60 ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 4 8 4 12 और 19, इतना यूनिट ये आया। ठीक है।